तो क्या बोल रहा है दिल? दिल और क्या क्या बोलेगा। पुजारी एक बार नमस्कार बोला मैं तो आप 4 बार रिप्लाई दिए। ऐसे लोगों को एक बार नमस्कार बोलने से 4 बार नमस्कार नमस्कार बोलते हैं। बड़े निर्णय लेके आए हैं यहाँ सभी किसान हम लोग 3 पंच। चश्मा को ऐसे ही लटकाते हो, इसके बारे में थोड़ा बता दो। नहीं चश्मा का तो हम ऊपर ही पहनते हैं लेकिन क्या खा रहे हो? गुटखा है। तो बताओ क्या करने आए यहाँ पे? नहीं मैं भाजपा मंडल भाजपा वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी गिरसुल में। आज मैं एक पीढ़ा पे बैठा हूँ। मेरे कैमरामैन से कहूंगा, इसे बकायदा उड़ीसा में इसे पीढ़ा कहा जाता है। इस पीढ़ा में मैं बैठा हूँ और मेरे बैठने का कारण क्या है, कारण थोड़ा ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। मुद्दा तो पुराना है लेकिन जो किसानों के चेहरे हैं बिल्कुल नए हैं। आखिर यहाँ पे किसानों ने क्यों बैठक ली है कुछ ही देर में आपको स्पष्ट मैं बता दूंगा। और दादा सब बढ़िया हालचाल? सब बढ़िया हालचाल। क्यों थोड़ा सा एकदम मुस्कुरा नहीं रहे, थोड़ा मुरझा गए हो? क्या करोगे, फसल की अवहेलना के कारण से तो खेती में फसल नहीं हुआ, इसलिए दिल भी माने ठीक नहीं है। दिल ठीक नहीं है? हाँ। तो क्या बोल रहा है दिल? दिल और क्या क्या बोलेगा। तो क्या बोल रहा है दिल? क्या बोल रहा है? दिल बोल रहा है कि शासन की ओर से कुछ माने राहत माने मिले, क्षतिपूर्ति राशि और कर्जा माफ वगैरह हो जाए, अकाल घोषित किया जाए। आपका कितना एकड़ दादा? मेरा 16 एकड़ जमीन है। पैतृक वाला ही खरीदे हो? नहीं, पैतृक वाला है। कितना मिला था हिस्सा में आपको? 16 एकड़ मिला है ना मेरे को। कितने भाई हो आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं, उनका अलग है, भाई का अलग है। उनको कितना मिला है? उनको भी 16 एकड़ तक। आपको भी 16 एकड़? सोकल। क्या नाम है आपका? गुलबदन सिंह माझी। कहाँ से हो आप? गिरसुल से हूँ। आपके पिताजी आपको बहुत हिस्सा में जमीन दी है? हाँ, परिवार भी तो है, ऐसे 16 परिवार हैं हम लोग। 16 परिवार? 16 परिवार। हाँ। एक ही जगह चल रहा है। तो एक चीज बताओ दादा, 16 परिवार हो आप लोग, 16 एकड़ है, तो पिछले साल कितना का धान बेचा और कितना है आपके खाते में? पिछले साल मैंने घोवर सरपंच जी थोड़ा सा आप मोबाइल बंद कर दीजिए। आपके साथ भी चर्चा करूंगा महोदय। मैं समझ रहा हूँ आपका समय कीमती है लेकिन थोड़ा सा आपका 10 मिनट का समय मैं लूंगा। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत व्यस्त आदमी, आऊंगा आपके पास भी। तो महोदय थोड़ा सा मोबाइल बंद कर दीजिए। दादा के साथ कंटिन्यू बातचीत कर रहा हूँ। हाँ दादा बताइए, कितना एकड़ है बोले? 16 एकड़। 16 एकड़। तो कितना आया था आपके खाते में? खाते में 225 क्विंटल धान बेचा था अगले साल। कितना खाते में जमा हुआ था? जमा तो मालूम नहीं है उस समय। तब भी 2 लाख 2.5 लाख तक? हाँ, करीबन 4 लाख तक का हुआ था। 4 लाख आया था दादा? हाँ, उसमें से वो कर्जा में कटा। कितना कटा? 2 लाख रुपया। 2 लाख का क्या क्या किए फिर? कुछ सामान खरीदे क्या घर के लिए? सामान खरीदना पड़ता है, फिर शादी ब्याह और ये क्या कहते हैं तो जड़े मुड़े, मतलब बुखार हुआ। शादी किसका शादी किया दादा? शादी कि माने हमारा नतनीन का एक टिकोड़ा बोरा करके बोलते हैं। मतलब पिछले साल बहुत खुश थे? हाँ, पिछले साल बारिश भी अच्छा हुआ था, फसल भी ज्यादा हुआ था। इस साल कितना परसेंट खुश और कितना परसेंट मन में दुख है? अभी तो इस साल तो माने फसल में 1/3 जैसे माने 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जाएगा, 1 हिस्सा मिलेगा। तो इस साल उम्मीद जीरो है? जीरो है इस साल। कितना पैसा लगाए थे इस साल खेती किसानी में? इस साल भी 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। कितना वापस आएगा दादा जी? कितना पैसा वापस आएगा? 1.5 लाख खर्चा किया तो कुछ वापस आने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है 1.5 लाख का। हाँ, मतलब 16 एकड़ में कितना एकड़ में धान दिख रहे हैं इस साल? 16 एकड़ में पूरा 16 एकड़ में मैंने बोए थे ना, लेकिन सब तो आधा तो बैठ गया, एकदम जल गया। जो ठीक माने भगवान भरोसा जो जमीन नहीं है वो माने जल गया, और जो थोड़ा सा बहरा है उसमें थोड़ा सा बीज पूरा। मतलब उम्मीद कुछ भी नहीं है? हाँ, उम्मीद कुछ नहीं है। आप सुन रहे थे किसान को, इनका कहना है कि 16 एकड़ की मेरी जमीन है लेकिन इस बार बिल्कुल बारिश समय पर नहीं हुआ और हमारे उम्मीदों पर बारिश ने कुल मिला के ये कहें कि हमारे जो किसानों की मेहनत पर इस बार बारिश ने, बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। दादा क्या नाम है दादा? घनश्याम माझी। थोड़ा मुस्कुरा दो। घनश्याम माझी। थोड़ा मुस्कुरा दो दादा, थोड़ा हंस दो। हंस रहे हैं ना? हंस रहे हो? हाँ।
हाँ बताओ दादा, क्यों आए हो यहाँ पे बैठक में? हमारा जमीन में जो धान बोए थे बिल्कुल तो धान नहीं है ना। हाँ, अभी भी फसल निकलने का मुश्किल है। कितना एकड़ है दादा आपका? 20 एकड़। क्या स्थिति है अभी? अभी कुछ स्थिति नहीं है, एक एक निकलेगा धान वान, अच्छा नहीं होगा फसल उसल। कितना नुकसान खाए हो दादा इस साल? कितना नुकसान हुआ? पूरा नुकसान हो गया है ने। लगभग कितना पैसा लगाए थे खेती किसान में? लगाए थे 2-3 लाख। हाँ तो पूरा नुकसान है। हाँ। और एक किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे, बहुत ठंड लग रहा है क्या आपको? नहीं, हाँ ठंड बहुत लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। आप मत पकड़ो, आपको मैं इतना परेशान नहीं करूंगा, मैं पकड़ लूंगा माइक को। आप खाली मेरे सवाल के जवाब दो। ठंड लग रहा है क्या? ठंड नहीं लग रहा ना हो तो एकदम कान वान में मस्त लगा के आए हो तो पहने रहो, मत उतारो, शर्माओ मत, आराम से मत उतारो। कितना एकड़ है आपके पास? अब हमारा थोड़ा सा छोट किसान हो, धान वान तो नहीं हुआ है इस साल बारिश। कितना एकड़ खेत है आपके पास? 3 एकड़ 10 डिसमिल है। तो बारिश उरिश नहीं हुआ। तो कितने में फसल हुआ है? फसल तो कोई नहीं है, पूरा 82 तो नहीं गया है ना, उसमें कहाँ फसल निकले? कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद कितने नहीं। का नुकसान हुआ? पूरा तो नुकसान हो गया ना। धान बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? तो धान होने से धान बेचोगे, धान तो नहीं है ना। ऐसा ही है, हाँ। धान होने से बेचे रहती है। हो धान हो रहे हैं बेचे रहते। मतलब इस साल कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि बिल्कुल कहीं भी धान नजर नहीं आ रहा, तो धान कहाँ से बेचेंगे? भैया थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा आप इधर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, थोड़ा परेशान कर रहा हूँ, थोड़ा इधर बैठ जाओ। और भैया चश्मा वश्मा लगा के आए हो मस्त एकदम। हाँ, यहाँ किसान लोग सब बोले थे कि आज यहाँ बैठते हैं, धान तो नहीं हुआ है, कैसी करेंगे। अब लाटापारा में हमारा समिति है, धान वहाँ बेचते हैं। तो ये लोग सब बोले कि मीटिंग करते हैं और हमको तो धान हुआ नहीं है, बेचेंगे ही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि मंडी बंद हो जाए। उसके बाद ये लोग सब बोले कि शासन से कुछ राहत मिल जाए, जैसी बीमा है या कोई मुआवजा है मिल जाए, शासन से मांग करेंगे बोल के सब किसान बुलाए हैं। तो यहाँ पर मैं भी आया हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। आप भी एक किसान हो? हाँ। ऐसे ही चश्मा लगा के आते हो हमेशा? नहीं, मेरे चश्मा पावर थोड़ा कम होता है तो चश्मा लगाना आपका पावर कम हो गया है? थोड़ा कम है। डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराए थे? हाँ जी। कब कराए थे? ये हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। क्या बोला था डॉक्टर? वही चश्मा पावर दिया 1.5। कितना का पावर का चश्मा लगा आपको? ये दूर का नहीं दिखता, मैंने दूर का जी जाता, सामने का नहीं दिखता। सामने का पढ़ा लिखा। चलिए, ये तो मजाक मस्ती वाली बातें थी। हम आपसे थोड़ा सा आपके चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए मैं आपसे मजाक किया, अन्यथा ना लेना इसको। एक चीज बताइए, कितना एकड़ खेत है आपका? मेरे पास 4 एकड़ 95 डिसमिल है। क्या स्थिति है? स्थिति बोलने से धान क्या हुआ बोलो, अब मैं बनी में, अब तो हमारे घर में तो काटते नहीं कोई, अब बनी लेके कटवाऊंगा तो बनी बराबर भी नहीं निकलेगा। अब कैसे करूँगा इसकी? कोई मतलब जीरो है? बोले जीरो है, एकदम जीरो। बेचोगे धान? नहीं, धान नहीं बेचूँ। कहाँ धान होगा तब बेचूंगा, नहीं कहाँ। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि धान होगा तब बेचेंगे। और पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पुजारी एक बार नमस्कार बोला मैं तो आप 4 बार रिप्लाई दिए। ऐसे लोगों को एक बार नमस्कार बोलने से 4 बार नमस्कार नमस्कार बोलते बड़े हैं। लोगों का थोड़े से आशीर्वाद तो थोड़े से और बराबर मिलना। आप तो बड़े हैं महोदय, आप तो यहाँ के पुजारी हैं, आप तो यहाँ के मुखिया हैं, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? नहीं, आपका कहना भी सही है। क्या क्या ये तो पुरखोती का परंपरा का देन है क्या कि आज एक नाम ही है अपना गोंटिया के नाम से मानते हैं। ये तो हम लोगों का पुरखों का देन ही है। पुजारी जी दशहरा हो गया आपके यहाँ का? हाँ, दशहरा हो गए। कितने गांव के देवी भी आते हैं? दशहरा में तो 4 गांव के हम लोग बुलाए थे, इधर सीनापाली, बरगुरा, घोगर और गिरसोल से हम लोग पूरा देवभोग ही पदार्पण किए थे दशहरा में। दशहरा का कार्यक्रम भी इस साल खूब अच्छी धूमधाम से पुजारी जी एकदम धूमधाम से, एकदम हंसी खुशी से दशहरा मनाए? हाँ, हंसी खुशी से दशहरा तो मनाए। तो अभी भी खुश हो? हाँ, अभी क्या खुश हैं। अभी तो ऐसे तत्कालिक में यहीं पे सभी किसानों को बुलाया गया और इसी किसानों का एक विचार जो चल रहा है यहीं पे, और अपना मुद्दा को लेकर के आए हैं कि अगली बार भी शासन प्रशासन को हमने जो ज्ञापन सौंपी गई है उस ज्ञापन को सौंपने के बाद ही शासन अभी अनदेखा की जा रही है। उसीलिए हम लोग और पुनः शासन को और क्या बैठक में क्या निर्णय हुआ पुजारी जी? बैठक में अभी सभी किसान लोगों अपने निर्णय लिए हैं कि अभी भी मंडी में धान नहीं देने का सभी निर्णय लिए हैं, क्योंकि ये धान ही बारिश नहीं होने के कारण किसानों के पास ही धान ही नहीं उत्पादन नहीं हुआ है।
तो पहले भी हम लोग शासन को अवगत दिलाए थे कि 70% अभी तक के किसानों का फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी पानी गिरने से ही कोई मतलब नहीं है। अब पानी तो बाद में ही पानी आया, अभी पानी गिरने से भी कोई फसल है अभी कोई भरपाई होने कितना वाला एकड़ नहीं है। खेत है आपका? अभी तो हम लोग का चारों भाई का अभी 18 एकड़ जमीन है। उसमें से भी हम लोग क्या है 7 एकड़ जमीन हम लोग के नाम से है। ऐसे तो अलग अलग नाम से जमीन है। तो अभी हम लोगों ने जो कि फसल का जो पूरा मेहनत किए हैं, इसमें से हम लोगों का अभी 1.5 लाख के आसपास हम लोग मेहनत किए, खर्चा किए जमीन में। उम्मीद है उतना वापस आएगा? वो नहीं, अभी तो उसमें क्या है लगभग हमको 50,000 की उम्मीद लग रहा है। इसमें पूरा पुजारी कितने गांव के किसान इस बैठक में शामिल हुए हैं? हमारे यही जो बुलाए हैं इसमें तो ये तीनों गांव के आए हैं वो हैं। अब गिरसुल पंचायत से हैं, घोगर पंचायत से और गंगराजपुर पंचायत से। और ये तीनों पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत गिरसुल के अंतर्गत किंदुपाटी एक राजस्व गांव है, वो हालांकि गिरसुल पंचायत में ही आते हैं। मतलब अभी कितने गांव के किसान मौजूद हैं यहाँ पे? अभी हमारे यही गांव माने तीनों पंचायत के गांव, तीनों पंचायत से गिरसुल एक गंगराजपुर घोगर और घोगर नहीं बेचेंगे बोले सब? नहीं बेचेंगे कह रहे हैं। कितने किसान मौजूद हैं अभी? अभी यहीं पे 150 के आसपास हैं। कुल मिलाकर यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि किसान इस बार धान बेचना नहीं चाहते, उनका ऐसा कहना है। क्या हालचाल महोदय? और सब बढ़िया है सर। क्रीम पाउडर मस्त लगा के आए हो? क्या क्रीम पाउडर लगाएंगे, वो तो लगाना ही है। सुबह होने से तो हमेशा आदमी को फ्रेश ही होना पड़ता है। जब भी हम सुबह उठते हैं फ्रेश ही होके जहाँ भी निकलते हैं। मस्त चश्मा को एकदम मस्त लटकाए हो सूरी जी। आज हम लोग एक निर्णय लेके आए हैं। यहाँ सभी किसान हम लोग 3 पंचायत। चश्मा को ऐसे ही लटकाते हो? इसके बारे में थोड़ा बता दो। नहीं, चश्मा का तो हम ऊपर ही पहनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल लटकाए हुए हैं। बताइए क्या बोल रहे थे? हम तीनों पंचायत के किसान आज बहुत अहमियत बैठक रखे हैं। हम लोग कैमरे की तरफ देख के बोलिए सूरी जी। हम लोग इस ग्राम पंचायत गिरसुल में 3 पंचायत के किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो आज का मुख्य विषय जो हमारा धान। भैया मोबाइल साइलेंट कर लेना। मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कि क्या है हम लोग को दिक्कत होता है भैया, तो मोबाइल साइलेंट कर लो। हाँ बताइए। बता दूं कि अल्पकालीन वर्षा से यहाँ जो हमारे क्षेत्र में जो धान का उपजन एकदम 0 के बराबर है। इसलिए हम लोग ये तीनों पंचायत के किसान यहाँ बैठक में उपस्थित हैं और यह निर्णय ले रहे हैं कि जो हमारा समिति जो लाटापारा होता है, तो धान नहीं बेचने का निर्णय हम लोग सभी किसान सबके मौजूदगी में हम लोग लिया जा रहा है यहाँ पर। मतलब नहीं बेचोगे धान? हाँ। एक और दादा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और दादा क्या नाम है आपका? दादा कैमरे की तरफ देख के बोलो दादा। सदन लाल यादव। और यादव जी कहाँ से आते हो? गंगराजपुर चिंदावाटा। आप समझ सकते हैं कि मेरे कैमरे के आगे मैं बता दूं कि यादव जी ने बैठक को इतनी गंभीरता से लिया है कि इन्होंने बकायदा बाल को काला किया है और ये बाल को धोना भी भूल गए और बकायदा इस बार बैठक में पहुंच गया। कैसे बाल को नहीं धो पाए क्या? नहीं, बाल को तो अभी तुरंत लगाया था। कितना देर हो गया लगाए? अभी तो ये देवक से आया। कितना दिन में बाल को काला करते? 20 दिन में। 20 दिन में बाल काला करते? हाँ जी। मतलब हर 20 दिन में रनिंग में बाल को काला करते रहते हैं। और कहीं जाने की तैयारी है कि कहीं बैठक में बाल काला करके आए? नहीं, जाने का तेरा कल का है। कल का है, मतलब अभी से तैयारी कर ली? कल नया कपड़ा वपड़ा पहन के निकलोगे फिर? हाँ, नया कपड़ा कहाँ, वही कपड़ा तो पहनेंगे ना। बाल काला है लेकिन कपड़ा वही रहेगा? वही रहेगा। अच्छा क्यों आए हो दादा बताओ? चलो। ये धान माने वर्षा नहीं होने के कारण धान कमी हो गया, उसके कारण मीटिंग में बुलाए थे तो आए हैं। बेचोगे धान? नहीं बेचेंगे ना, धान कहाँ से लाएंगे और बेचेंगे? धान तो हुआ नहीं। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि धान नहीं है तो धान कहाँ से लाकर बेचेंगे। एक हमारे दादा बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और बकायदा उनके सिर में कितने स्टाइल से पगड़ी बांधे। क्यों दादा, क्यों निकाल दी पगड़ी को दादा? ओ दादा उधर देखो, दादा उधर देखो, क्यों निकाल दी दादा पगड़ी को? चालू धान बरता नहीं हुआ, कहाँ से धान देंगे? मंडी तो बंद करना पड़ेगा। मंडी कितने साल के हो दादा? 60 साल हो रहा है। उधर देखो, उधर देख के बात करो दादा। आपको हम बकायदा उसमें टीवी में दिखाएंगे, आप टीवी में बोलो। हाँ, कितना साल हो रहा है बोले आपको? 60 साल हो रहा है। 60 साल हो। क्या बैठक में आए थे तो कुछ सुने क्या बातचीत हो रहा है करके? कहते धान नहीं देंगे, अकाल घोषित करो बोल के सब बोल रहे हैं ऐसे। कहाँ के हो दादा आप? गिरसुल के। नहीं हुआ आपके यहाँ विधान? नहीं हुआ है। कितना एकड़ खेत आपका? 5 एकड़ है। 5 एकड़ आपके नाम पे है कि आपके लड़के लोग के नाम पे? मेरा नाम है। आपके नाम पे? हाँ। लड़के लोग को हिस्सा बंटवारा नहीं दी? नहीं दिए हैं। कब तक दोगे?
अभी तो शादी नहीं खत्म नहीं हुआ है, कहाँ से? लड़के लोग का शादी नहीं की हो? हाँ, कितने लड़के हैं आपके? 4 4 लड़के। तो कितने लड़के का शादी कर दिए? 2 लड़के का। 2 लड़के का। 2 लड़के का शादी क्यों नहीं की हो अब तक? अभी उम्र नहीं हुआ था। उम्र होने के बाद करोगे? हाँ, तो उसका शादी ब्याह होने तो करना था तो कहाँ धान नहीं हुआ है, अकाल हो गया। मतलब धान हो रहने से की रहते शादी। हाँ, एक किसान का साफ तौर पर कहना है कि धान नहीं होने के चलते, फसल नहीं होने के चलते मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी है, कितनी ज्यादा तकलीफ है। क्या हो गया भैया? हमको देख के क्यों पीछे हट जा रहे हैं? नहीं हटा रहे हो बोल के हट रहा हूँ। नहीं, मैं कैसे हटाऊंगा? किसान को कोई हटा सकता है क्या? नहीं, क्या बात है? किसान को कोई हटा सकता है कि पीछे? नहीं सकता हटा। किसान तो भाई कहते हैं कि अन्नदाता देश के लिए सबसे पहले नंबर पे आता है, तो कोई हटा सकता है उसको? नहीं हटा सकता। तो बताओ क्या करने आए हैं यहाँ पे? नहीं मैं भाजपा मंडल। ये भाजपा मंडल वंडल नहीं, मैं भाजपा की बात करने नहीं आया हूँ, मैं किसान की बात करने नहीं आया हूँ, मैं ना किसी भी पार्टी की बात करने नहीं आया हूँ। किसान वाला बात। आप यदि किसान की बात करते तो मैं आपके साथ बात करता, मैं कोई भाजपा मंडल की बात करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं कोई बीजेपी में कोई पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी पार्टी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं भैया मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लो दादा, मैं समझ रहा हूँ आपका इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई आपको फोन कर रहा होगा कि मेरे से बातचीत कर ले, या जरूरी, या यदि आपका जरूरी कॉल है तो आप खड़े होकर उधर चले जाओ किनारे में, बातचीत कर लो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लो। दादा थोड़ा कैमरे की तरफ देखो, उधर थोड़ा देखो दादा। क्यों आए हो दादा? मीटिंग आए हो सर। क्यों? क्या क्या चीज का मीटिंग है? और कहा जो अकाल घोषित हो गया है, धान वान कुछ नहीं है, और 5-6 एकड़ जमीन है हमारा, वही कोई नहीं है, सजल गया है हमारा, पूरा जीरो है। तो नहीं बेचोगे धान? कहाँ बेचेंगे सर? कि धान बेचोगे? नहीं, धान बेचोगे क्या? नहीं बेचूंगे। हैं? नहीं बेचूंगे। नहीं बेचोगे? हाँ। क्यों नहीं बेचोगे? धान होने से बेचूंगे। कितना एकड़ है? 3.5 एकड़ है। जमीन में कुछ हुआ है? थोड़ा बहुत बचा है फसल? कौन गांव के हो? गिरसुल। तो थोड़ा बहुत भी नहीं बचा है? नहीं बचा। पक्का? पक्का। और दादा सब बढ़िया? सब बढ़िया। कहाँ से हो? गिरसुल से। तो धान बेचोगे? धान होने से तो बेचेंगे। धान तो इस साल हुआ है नहीं, 82 तक नहीं मारे हैं, निंजाई कूड़े भी नहीं हुआ न, मतलब जीरो है बोलो? जीरो है न। तो इस साल नहीं बेचोगे? अब नहीं बेचेंगे। कुल मिलाकर पूरे किसान कह रहे हैं कि इस साल जब धान हुआ ही नहीं है तो धान कहाँ से बेचेंगे। और भैया कहाँ से आते हो? गिरसुल। क्या नाम है? लालधर। पूरा नाम बताओ ना भैया। लालधर चक्रधारी। मस्त मुस्कुरा रहे हो भैया। हम मुस्कुराएंगे सर। मुस्कुराते ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो दिन भर? हाँ, मुस्कुराना भी पड़ता है समय पर। तो क्या खा रहे हो भैया? क्या खाएंगे, कोई गुटखा उटका खा लेते हैं, क्या खाएंगे। गुटखा 24 घंटा खाते रहते? नहीं 24 घंटा नहीं। तो अभी तो गुटखा खा रहे हो? तो हाँ अभी खा रहे हैं। थोड़ा थूक दो फिर बात करेंगे, थोड़ा थूक दो। नहीं है ना, खत्म, मतलब गुटखा को निकल जाती है? नहीं मैं गुटखा नहीं खाता, एक सुपारी ये उन्होंने दिया तो एक सुपारी को खा लिया मैं। मतलब आप मंगे इनको? हाँ, नहीं उन्हें नहीं खाता था, एक ठीक दे दिया सुपारी। ऐसा है क्या? हाँ जी। कितना एकड़ है धान आपका खेत? देखो मेरा तो ज्यादा नहीं है, 85 डिसमिल है। तो क्या स्थिति है? 85 डिसमिल में धान का स्थिति बोलोगे तो धान इस साल का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जीरो है? जीरो है। और दादा क्या नाम है? हिमानंद। क्या खा रहे हो? गुटका है। मत थूको। कितना रुपए का गुटका है? कितना रुपए का गुटका लिए थे? 2 रुपया के। 2 रुपया की 3 रुपया? 2 रुपया के। तो क्यों थूक दिए मेरे को देखते ही? क्यों थूक दिए मेरे को देखते ही? थूक दिए। तो उधर देखो दादा, उधर देखो, वो कैमरा है। हाँ। मस्त, उसमें टीवी में दिखोगे आप, ठीक है? हाँ। तो कितना एकड़ खेत है? हमारा 4 एकड़ है। 4 एकड़ में कितना खर्चा किए थे? 4 एकड़ में लगभग 50,000 खर्चा किया। तो दिन भर में एक चीज और पूछूंगा आपको, दिन भर में कितना गुटखा खा लेते हो? कहाँ गुटखा मिलेगा तो खाएंगे, पैसा नहीं है ना आपके पास। गुटखा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता है कि नहीं आपको? हानिकारक है, हानिकारक है। तो जानने के बाद भी खाते हो? हाँ। तो अब छोड़ दोगे कि खाते रहोगे? छोड़ देंगे। पक्का छोड़ दोगे ना? हाँ। चलो, धान बेचोगे? धान नहीं है हमारे पास। तो बेचने का कुछ प्लानिंग की होगी? बेचूंगा क्या? नहीं हमारा पास तो धान नहीं है, तो धान बेचेंगे कैसे? मतलब 3.5 एकड़ में जीरो है? हाँ। कहाँ, कौन गांव से आते हो? गिरसुल से। चलो,
और कुल मिलाकर एक और दादा है, उनसे के साथ भी बातचीत कर लेंगे। और दादा, क्या हाल चाल दादा? हाँ, क्या हाल चाल दादा? हाल चाल क्या हाल चलता है, तो वर्षा वर्षा में सब जीरो हो गया है। हाँ, मतलब कोई उम्मीद नहीं है? हाँ, उम्मीद नहीं है होने का। कुल मिलाकर किसान कह रहे हैं कि कुछ भी उम्मीद नहीं है इस बार धान बेच पाने का। और भी कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा आप थोड़ा सा आगे जाओ, तो दादा आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। कुल मिलाकर थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए भैया, खड़े हो जाए, आप कैमरे की तरफ देखिए, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा मैं। क्या नाम है भैया आपका? केवल सिंह माझी। उधर देखो केवल भैया, आप केवल भैया बैठक में आए हो तो मस्त मोबाइल देख रहे हो। नहीं नहीं, मोबाइल में ध्यान नहीं है, आपके साइड ध्यान था। मेरे साइड ध्यान था? क्या मेरे साइड क्या ध्यान था? किनसे क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोल के? ठीक ठाक पूछ रहा हूँ कि गलत पूछ रहा हूँ? नहीं, ठीक ठाक पूछ रहे हो। ठीक ठाक पूछता हूँ ना? ठीक ठाक। हाँ, चलो आपके साथ भी आपको लेके भी सवाल करूं? करो, पूछूं पक्का? पूछ लो। तैयार हो जवाब देने के लिए? हाँ तैयार हूँ। कितना एकड़ खेत है? 18 एकड़ जो खेत है। 18 एकड़। हाँ। कितना खर्चा किए थे? लगभग भी 2 लाख लगभग। 2 लाख। हाँ। क्या स्थिति है अभी? स्थिति पूरा नॉर्मल है, मतलब जीरो है? पूरा जीरो है, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। धान वान बेचोगे? कहाँ से खेत में धान नहीं है तो कहाँ से बेचूंगा मैं? ऐसा ही है। हाँ। पूरा कितना 18 एकड़ में थोड़ा बहुत भी हुआ है कि नहीं? थोड़ा बहुत बोलने से वही 25%, कोई मतलब नहीं। तो 25% बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? हुआ नहीं तो कहाँ से बेचेंगे? क्या करोगे 25% को? खाने के लिए तो नहीं मिलेगा अभी, खुद मैंने मेहनत करके कहीं से और जुगाड़ करना पड़ेगा। कहाँ से जुगाड़ करोगे? कहीं रोजी वगैरह करके। रोजी रोजी करके मतलब? कहीं से बनी वगैरह करके। तो धान 25% को घर में रखोगे, फिर उसको चावल बना खाओगे? हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। हर साल ऐसे करते हो? हर साल ऐसे करते हैं। दुखी हो? बहुत दुखी है हम लोग, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। आपके बड़े भाई बता रहे थे कि जब दशहरा आ रहा था उस समय बहुत ज्यादा खुश थे करके। दशहरा, हाँ वो तो त्योहार वाली बात अलग है। त्योहार तो पूरा परिवार को एक साथ लेके चलते हैं, और ये तो पर्सनल है, अपना माना अपना रोजी, अपना पेट का रोजी कैसे करें उसी का हिसाब है ये। मतलब त्योहार के समय मस्त खुशी का माहौल था। हाँ, खुशी का माहौल था। खेतों को देखने से फिर दिल में, हाँ फिर दिल में दुखी का माहौल है। माहौल अभी मतलब दुखी हो? हाँ। मतलब नहीं बेचोगे ना? नहीं बेचेंगे। कुल मिलाकर मैंने सभी किसानों से डिटेल में बात करने की कोशिश की। सभी किसान कह रहे हैं कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। किसानों का कहना है कि जब हमारे खेतों में जब धान नहीं है तो फिर हम कहां से धान बेचेंगे। थोड़ा सा किसानों के बीच में बैठ जाते हैं। किसानों ने बकायदा एक ठो आवेदन भी तैयार किया है और किसान बकायदा कह रहे हैं कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। अच्छा, क्या निर्णय लिया गया है? उधर उधर देखो दादा, उधर दादा घबराओ मत दादा, क्यों घबरा रहे? आपका क्वाट को हिंदी में बोलते हैं, इनका कुल मिलाकर इनका गला बैठेगा भी तो चलेगा। बोलिए बोलिए, बिल्कुल मत घबराइए, उधर देख के बोलिए। बोलिए दादा, आप बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, घबराइए। धान में बेचना मैं। क्यों नहीं बेचोगे? कौन गाँव के हो आप? टिंगरावटा के। तो उधर कैमरे की तरफ देखो, क्यों नहीं बेचोगे? क्यों? धान तो खेती में नहीं है, तो धान घरे भी नहीं है, कहाँ से बेचूंगा? चलिए, उस समय हम आपसे बात नहीं कर पाए थे, अब हम आपसे बात करेंगे। उधर कैमरे की तरफ देखो। हाँ। क्या बैठक में क्या डिसीजन लिए? बैठक में धान पान तो है नहीं किसान का, कुछ हुआ भी नहीं है, पूरा पानी बर्बाद ही कर दिया है। और धान कहाँ से लाके बेचेंगे? उड़ीसा से लाके बेचने से होगा नहीं, तो धान है नहीं। तो आप उड़ीसा से भी धान लाते हो? नहीं लाते हैं, लाने से हो आपका गिरदावरी वगैरह सरकार किया है, तो कहाँ से धान लाके बेचेंगे? नहीं तो आप बोल रहे हो कि उड़ीसा धान लाके बेचेंगे, लाते हो क्या? कभी लाए हो? धान बेचोगे बोल रहे हो, पूछ रहे हो तो बोल रहा हूँ। मतलब मेरा जवाब दे रहे हो कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि धान कहाँ से बेचोगे करके बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को मतलब मेरा जो सवाल है, मेरे सवाल का रिपीट जवाब दे रहे हो। मतलब नहीं बेचोगे धान? धान नहीं बेचेंगे, मेरे तो जीरो है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि गंधर्व, मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा दूर जाइए और दूर जाके जो किसानों की जो बैठक है, बैठक को थोड़ा सा दूर से दिखा दीजिए ताकि समझ में आए कि किसान आज कितना ज्यादा परेशान है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूं, यहाँ पर जो लाटापारा समिति के अंतर्गत गिरसूल, घोगर, गंगराजपुर, लाटापारा के यहाँ के किसान आते हैं करीब और अच्छा, सरगीगुड़ा का एक अलग मंडी है भैया। सरगीगुड़ा के किसान आजकल अलग बेचते हैं धान। आप लोगों में बिल्कुल मान के चलिए, आप लोगों में 4 पंचायत आता है मेरी जानकारी में, सॉरी 5 पंचायत। लाटापारा, गिरसूल, घोगर, गंगराजपुर, 4 पंचायत, गिरसूल, घोगर, गंगराजपुर, लाटापारा। कहीं ना कहीं किसान भी मेरे को असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं और
मैं भी डाउट में बता रहा हूं, लेकिन आपको क्लियर बताता हूं मैं कि 4 पंचायत के किसानों ने यहां पर बाकायदा निर्णय ले लिया है कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। करीब करीब 150 किसानों ने जो पुजारी हैं पूरन सिंह माझी जी के जो निवास है, उनके निवास में बाकायदा किसानों ने बैठक रखी है और बैठक के दौरान किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब हमारे खेतों में धान नहीं है तो हम कहां से धान लाकर बेचेंगे। जब हमने किसान से भी, आपका नाम क्या है? मिलाप सिंह ठाकुर, जब हमें कि कहां से भी आप? सरगीगुड़ा। तो आप कहाँ सरगीगुड़ा वाले यहाँ धान बेचते हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को पदलोचन बुलाया मरकाम। आप खाली आए थे बस यहाँ पे? बुलाए नहीं सर। चलो, आपके गांव में क्या स्थिति है? जब आप यहाँ पे आ गए हो तो बता दो। चलो, हमारे गांव में 0 है। तो आपके गांव वाले भी धान नहीं बेचेंगे इस साल? नहीं बेचेंगे तो बोल रहे हैं, 1-2 बेचेंगे ऐसे बता रहे हैं। आप बेचोगे नहीं बेचोगे? मेरे पास तो सबसे 0 है। तो ये थे मिलाप सिंह ठाकुर जी, जो इनका कहना है कि इनके मित्र पदुलोचन मरकाम जी ने इनको बुलाया था। तो बाकायदा जो कुल मिलाकर जो दोस्ती का संबंध है, दोस्ती का संबंध निभाने के लिए ये सरगीगुड़ा से यहाँ पर पहुंच गए और किसानों के बीच बैठक में शामिल हुए। इनका भी कहना है कि हमारे गांव सरगीगुड़ा में भी इस बार खेतों में फसल नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में इस बार हम लोग धान नहीं बेचेंगे। ये इनके जो बातचीत के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, नहीं तो कल के दिन फिर ये स्थिति आ जाएगी कि सरगीगुड़ा के लोग, सरगीगुड़ा किसान मुझसे सवाल पूछना चालू कर देंगे कि आपको कहां से जानकारी मिला। तो वोकल टीवी के पत्रकार रवि तिवारी कह रहे हैं कि सरगीगुड़ा किसान धान नहीं बेचेंगे। हम इनसे बातचीत के आधार पे कह रहे हैं, मोबाइल थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। हम इनसे बातचीत के आधार पे कह रहे हैं कि सरगीगुड़ा में भी जो खेतों में बिल्कुल रौनक चली गई है, फसल बिल्कुल चौपट है। ऐसे में वहां के लोग भी डाउट की स्थिति में है कि धान बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। हालांकि जो मिलाप सिंह जी, इनका कहना है कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। कुल मिलाकर आज जो चीज हम करने आए हैं, यहां पर लाटापारा समिति के किसानों ने बैठक लेकर साफ कर दिया है कि हम धान नहीं बेचेंगे। पूरन सिंह जी से एक बार फिर से चर्चा करेंगे। पूरन जी, आप लोग धान नहीं बेचेंगे, इसकी जानकारी आप लोग जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको कब देंगे ऐसे के माध्यम से? ऐसे तो कल ही ये ज्ञापन होने के लिए कल ही हम लोग देवोग अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के पास चले जाएंगे और कल ही ज्ञापन पूर्व में ही दे चुके हैं और कल ही और पुनः ज्ञापन, मतलब मंगलवार को ज्ञापन सौंपेंगे? मंगलवार को ही ज्ञापन सौंप देंगे। तो कुल मिलाकर जो पुजारी है गिरसुल के पूरन सिंह माझी जी, इनका कहना है कि कल बकायदा जो किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है कल देवोग जाएगा और देवोग जाने के दौरान जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन सौंपने के बाद उन्हें कह दिया जाएगा कि खेतों की फसल चौपट हो गई है, ऐसे में हम धान नहीं बेच पाएंगे। मेरे वोकल टीवी में जो जितने भी किसान हैं, मैं सभी किसानों से हमने चर्चा किया, सभी किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। किसान कह रहा है कि हमने फिर खेतों में जितनी राशि खर्चा किया था और उम्मीद थी कि हमें बकायदा उसका दुगुना हमें वापस मिलेगा, लेकिन स्थिति यह हो गई कि हमने जितना पैसा लगाया आज के डेट में उतना पैसा वापस आना भी बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हमारी मेहनत पर पानी फिर गया है, समय पर पानी नहीं गिर पाया। किसानों का कहना है कि जो जून जुलाई का जो महीना होता है उस समय बिल्कुल पानी की जरूरत होती है और खेतों में उस समय पानी नहीं मिल पाया। जो बारिश जिस समय होना था उस समय बारिश नहीं हो पाया, जिसके चलते खेतों की फसल चौपट हो गई, खेतों की फसल खराब हो गई। ऐसे में जगह जगह किसानों को बैठक लेकर आज कहना पड़ रहा है कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। आप हमारे वोकल टीवी को लगातार देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों झीरी पानी का खबर दिखाया था, उसके बाद निष्ठीगुड़ा का खबर दिखाया था, दीवानमुड़ा के किसानों का खबर दिखाया था, उसके बाद झाकरपारा के किसानों का भी खबर दिखाया था। आज ये 5वां मंडी है जहां हम पहुंचे हैं। 5वां मंडी का जो के किसानों की खबर दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। हमने न्यूज कवरेज तो कर लिया है और किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हम धान नहीं बेचेंगे। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि धान नहीं बेचने के दौरान आखिर एक सवाल अभी भी एक जरूरी सवाल है, हमने किसानों से लेना हम भूल गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किसान धान नहीं बेचना चाहते तो किसान शासन से क्या चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप धान नहीं बेचना चाहते तो शासन से क्या मांग आप लोग रखे हैं? मुआवजा, शासन से हमारी बताइए, मुआवजा लेना चाहते हैं। और क्या चाह रहे हैं? तो एक और भैया, उनके साथ बातचीत थोड़ा सा कर लेंगे, बता दीजिए भैया। सर्वप्रथम महोदय जी, मैं शिव कुमार कश्यप, गिरसुल का निवासी। आज हम लोगों का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे पास तो धान उत्पादन ही नहीं हुआ है, अल्प बारिश के कारण, सबको विदित है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हम मंडी में धान इस साल नहीं बेचेंगे और शासन से हमारी यह मांग है कि हम धान नहीं बेचेंगे, हमको क्षतिपूर्ति और जो है ना बीमा, यह शासन प्रशासन से हमारी मांग है, यह हमारी मुख्य दिया जाए।
हाँ कुल मिलाकर हमने किसान को किसान है कश्यप जी, उनसे बातचीत किया। उनका कहना है कि जो फसल क्षतिपूर्ति की राशि है और जो बीमा की राशि है, बीमा की राशि किसानों को दिया जाए, किसान ऐसी मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, गिरसूल।